तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लैंगपोंग और उसके साथी अपने आप को फंसा हुआ देखकर उस जगह से भागने की कोशिश करते हैं। तभी उनके सामने एम्परर और मास्टर लुटाई आकर उनका रास्ता रोक देते हैं। अब मास्टर लुटाई को अपने सामने देखकर लैंगपोंग बोलता है, तो एल्डर क्या आप अभी तक जिंदा हो? मास्टर लुटाई बोलते हैं, ऐसे सिचुएशन में आखिर मैं कैसे मर सकता हूँ, और अगर इस जगह पर मास्टर क्वेनचैन नहीं होते तो अब तक मैं मर चुका होता और तुम लोगों का प्लान कामयाब हो जाता। यह सुनते ही लैंगपोंग बोलता है, एक रॉयल एंसेस्टर 5 किंगडम के एक मामूली से कीड़े को मास्टर बोल रहा है, हमें यह मंजूर नहीं। तभी मास्टर लुटाई बोलते हैं, तुम लोगों को नहीं पता कि मास्टर क्वेनचैन सच में एक जीनियस पर्सन है और इस जगह पर तुमने मास्टर चैन को मारने की कोशिश करके बहुत बड़ी गलती की है। तो लैंगपोंग, आज तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता है। लैंगपोंग हंसते हुए बोलता है, एल्डर तो क्या आप इस जगह पर 5 किंगडम के एक मामूली से कीड़े के लिए मुझे मारोगे? तभी हेनु आगे आता हुआ बोलता है, लैंगपोंग क्या मैं तुम्हें याद हूँ? लैंगपोंग बोलता है, आखिर अब तुम कौन हो? अब हेनु अपना मास्क हटाता है और बोलता है कि आज से 35 साल पहले तुमने मेरी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया था और वह सब करने के बाद तुम मुझे भूल कैसे सकते हो? यह सुनते ही लैंगपोंग डरते हुए बोलता है, तो तुम युआन फैमिली के मेंबर हो? और तभी सभी लोग लैंगपोंग और उसके साथियों को चारों ओर से घेर लेते हैं, जिससे लैंगपोंग और उसके साथी और भी ज्यादा डर जाते हैं। उसी वक्त सभी लोग एक साथ उन पर अटैक कर देते हैं, पर वह चारों अपनी पावर को मिलाकर एक शील्ड बनाते हैं और उन सभी के अटैक्स को ब्लॉक करने लगते हैं। वहीं उन सभी लोगों के पावर प्रेशर से इमॉर्टल सेक्ट के डिसाइपल्स की हालत खराब होने लगती है, जो देखकर इमॉर्टल सेक्ट का एल्डर परेशान होते हुए बोलता है, अब हमारे सेक्ट को इस जगह पर कोई नहीं बचा सकता है और यह सब कुछ डीसुआन की वजह से हो रहा है। तभी लैंगपोंग तीनों पवेलियन मास्टर से बोलता है कि अगर तुमने आज हमें यहाँ पर मारा तो तुम्हारे सुपीरियर्स तुम्हें पनिश करेंगे। तभी मास्टर जुओ बोलते हैं, लैंगपोंग तुम इस जगह पर मास्टर चैन को मारना चाहते हो, जो कि मेरे पिल पवेलियन के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन है, और अगर उन्हें बचाने के लिए आज मैं तुम्हें यहाँ पर मार भी दूँ तो भी मेरे सुपीरियर्स मुझे कुछ नहीं कहेंगे। यह सुनकर लैंगपोंग गुस्से में बोलता है, यह सब कुछ क्वेनचैन की वजह से हो रहा है और अब मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसी वक्त युआन वूजी अपने पास से एक स्वॉर्ड निकालता है, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट की वजह से सभी लोग उनसे दूर हो जाते हैं। अब लैंगपोंग, वू फैमिली का हेड और लैंगचैन काफी तेजी से क्वेनचैन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। यह देखते ही मास्टर लुटाई उन पर अटैक करके उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। तभी युआन वूजी अटैक करके मास्टर लुटाई के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और अब वह अपने साथियों से बोलता है, तुम लोग क्वेनचैन को निपटाओ, मैं यहाँ पर एल्डर लुटाई को संभालता हूँ। जो सुनते ही बाकी के सभी लोग उन तीनों का पीछा करने लगते हैं। अब युआन वूजी उस जगह पर अपनी पावर बढ़ाने लगता है, जो देखकर मास्टर लुटाई अपनी ब्लड लाइन टेक्निक का यूज करते हुए काफी तेजी में युआन वूजी पर अटैक कर देते हैं। यह देखते ही युआन वूजी अपने स्पिरिट स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए मास्टर लुटाई के अटैक को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, पर मास्टर लुटाई के अटैक के सामने उसकी स्पिरिट स्वॉर्ड टुकड़े टुकड़े हो जाती है और अब उस स्वॉर्ड के टुकड़े इमॉर्टल सेक्ट के ऊपर आकर गिरने लगते हैं, जिससे वहां पर मौजूद शील्ड डिस्ट्रॉय हो जाता है और उन स्वॉर्ड के टुकड़ों की वजह से इमॉर्टल सेक्ट के लोग एक एक करके मरने लगते हैं। तभी मास्टर लुटाई युआन वूजी पर अटैक करते हैं। युआन वूजी उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, पर वह उससे घायल हो जाता है। दूसरी ओर लैंगपोंग अपने साथियों के साथ काफी तेजी में क्वेनचैन की ओर जा रहा होता है। तभी वो फैमिली का हेड बोलता है, तुम दोनों आगे जाकर क्वेनचैन को देखो, तब तक मैं इन लोगों को संभालता हूँ। और अब वह अपने पास से एक मीटियोर क्यूब निकालता है और उस क्यूब को बड़ा करते हुए एम्परर पर मीटियोर स्ट्राइक करता है। अब एम्परर अकेले उस मीटियोर स्ट्राइक को नहीं संभाल पा रहे होते हैं, जो देखकर फुसिंगचैन और मोटियानमिंग दोनों आकर एम्परर की मदद करने लगते हैं। दूसरी ओर तीनों पवेलियन मास्टर लैंगपोंग और लैंगचैन का पीछा कर रहे होते हैं।
तभी भागते भागते लैंगचैन अचानक रुक जाता है और बोलता है, लैंगपोंग तुम क्विंचैन को खत्म करो, तब तक मैं इन तीनों को संभाल लूंगा। और अब वह बोलता है, लैंगपोंग के पास जाने से पहले तुम तीनों को मेरा सामना करना होगा। जिसके बाद वह एक टेक्निक का यूज करते हुए उस जगह पर अपने 2 क्लोन्स बना लेता है, जो देखकर तीनों पवेलियन मास्टर काफी हैरान होते हैं और बोलते हैं, आखिर यह किस टाइप की टेक्निक है। तभी लैंगचैन अपने क्लोन्स के साथ पवेलियन मास्टर पर अटैक करने लगता है और अब वह तीनों भी वहां पर फाइट करने लगते हैं। अब अकेला लैंगपोंग काफी गुस्से में क्विंचैन की ओर आगे बढ़ रहा होता है। वहीं वह क्विंचैन पर अटैक करने के लिए तैयार होता है, जो देखते ही हेनु अपनी पावर का यूज करते हुए डीमन फ्लैग को बाहर निकालता है और लैंगपोंग को रोकने की कोशिश करता है। तभी लैंगपोंग बोलता है, आज इस जगह पर एक वर्दी ओपोनेंट ही मुझे रोक सकता है और मैं इस जगह पर क्विंचैन को थैंक्स करना चाहता हूँ, क्योंकि आज उसी की वजह से मैं युआन फैमिली के लास्ट मेंबर को भी मार पाऊंगा। और यह बोलते हुए वह हेनु पर अटैक कर देता है, जिससे हेनु वहां पर घायल हो जाता है और यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।